नमस्कार, मैं हूं नितेश राणा। हजारीबाग लाइव में स्वागत है। मैं यह वीडियो कवरेज मैं कर रहा हूं रांची मोराबादी मैदान से। यहाँ पे विश्वकर्मा अधिकार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुरेश महतो जी थे। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विकास राणा जी ने किया है। और इस महारैली में पूरे झारखंड के विश्वकर्मा समाज के महिलाएं पुरुष शामिल हुए हैं और वे अपने हक एवं अधिकार की बात यहाँ की वर्तमान सरकार से कर रहे हैं। उनके अधिकार और हक में क्या किया जाए, वे एकजुट और संगठित या समाज अपने अधिकार की बातें यहाँ पे हो रही है। हमारे आगे वीडियो में बने रहिए। और कई जिला के अध्यक्ष और पदाधिकारी वर्तमान सरकार या जेएमएम की सरकार में हेमंत सोरेन जी थे, उन्हें ऐसा मार्च सुप्रीम मार्ग को देने का काम किए। समय गुजरते गया, लगभग 1 साल बीत गया और जब तक थोड़े महीनों और बचे वादा ने हेमंत जी भी हम सलाखों के पीछे चल गया। हमारी मांग 10 से 10 रह गया। विश्वकर्मा समाज के प्रदेश अध्यक्ष वहीं से यह फिक्र फूटा कि अब बिना आंदोलन का कोई चारा नहीं है और हम लोग को संगठित होना पड़ेगा। और संगठित वहीं पर होंगे जहां संकल्प लेने का स्थान होगा, और यह वही संकल्प स्थान पूरा मैदान है। ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पर केवल जीतने के लिए आए हुए हैं। हम लोग को संकल्प लेने के लिए कि आने वाले समय में प्रदेश की जब नींव फूटेगी तो हम लोग ईंट से ईंट बचाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, ये आज सुप्रीम कोर्ट में हमारी नहीं है, ये हमारी भविष्य की है, हमारी बाल बच्चों की है, हमारी माँ बहनों की है, हमारी भाइयों की है। क्या व्यक्ति बेसिस किसी का नहीं है। इसलिए अब कुर्बानी देने की समय आ गई है और आंदोलन करने की समय आ गई है। यह केंद्रीय सरकार भी देख लीजिए कि हमारी रोटी पर उन्होंने डालने का काम किया है। हमारी जो हक की रोटी थी उसे जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाई ऐसे कई महत्वपूर्ण लोग इस मंच में होंगे, क्षमा मांगते हुए कि मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं सभी केंद्रीय नेता, सभी आदरणीय जिलाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और झारखंड में बसने वाले हर परिवार जो अपने अधिकार के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से आज मोराबादी आए हैं या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन एक साथ अपनी ओर से प्रणाम करके सबको कर रहे हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं अपने प्रेस मीडिया के सभी भाइयों का। लगातार मैंने इस समाज को प्रदेश के अंदर संगठित भाव से संघर्ष करते हुए देखा है। आप सभी लोग इस समाज के अगुवा हैं और एक चिंतक भी है। पिछड़ा का एक बड़ा वर्ग और इस पूरे पिछड़े वर्ग के नेतृत्व में आपकी भूमिका है। आज प्रदेश के गठन के बाद लगातार ये समाज जहां खुद को संगठित कर रहा है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सफलता के मेहनत का ये समाज हर कसर
प्रयास लगातार करते आ रहा है। क्योंकि इस परिवार के कई सदस्य हमारे साथ राजनीति में सहभागी हैं, तो इनके सारे विषय मेरे इर्द गिर्द हैं। कई अवसरों पर इन विषयों के संदर्भ में, इन विषयों के साथ मैं हमेशा खड़ा रहा हूं और भविष्य में भी मेरी कोशिश है कि इस राज्य के परिचय को बदलना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब इस राज्य के परिचय का, क्योंकि समुदाय विशेष पर और बहुतायत के आधार पर राज्यों का परिचय बनता है। जिस समुदाय की आबादी जिस तरह की होगी, जो समुदाय पूरे प्रदेश की आधा आबादी के आसपास होगा, उसका परिचय भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। हम अपने अलग अलग विभिन्न बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर अपने अधिकार और हक की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको कलेक्टिव रूप से एक साथ खड़ा होकर बात करने का, अपनी आवाज बुलंद करने का समय आ गया है। और ये परिस्थिति लोगों ने हमारे सामने खड़ा किया, और इस परिस्थिति को चुनौती में हमें और आपको लेना पड़ेगा। ये परिवार हमारा परिवार है। हर परिवार को हक है राजनीतिक भागीदारी का, आर्थिक भागीदारी का, सामुदायिक भागीदारी का, और ये मूल्यांकन करने का भी अधिकार है कि लंबे समय तक इन भागीदारी से किन कारणों से हम दूर रहे हैं। समाज के अगुवा है जो समाज की चिंता करते हैं। मेरे साथ कई बार बैठने का अवसर मिला, मैंने कहा कि बाह्य कार्यक्रमों में मैं आपके साथ जुड़ूं, मैं अपने परिवार के साथ खड़ा रहूंगी तो होगा, लेकिन अंतरिम रणनीति भी एक संगठन का और परिवार का बनना चाहिए, हमारे समाज का बनना चाहिए, जिसके तहत एक रणनीति के तहत इस परिवार को इसके अधिकार तक पहुंचाने में हम सभी मददगार हो सके। मैं परिवार के बाह्य व्यवस्था से ज्यादा अंतरिम चीजों पर ज्यादा भरोसा मुझे है। मैं चाहता हूं कि इस परिवार की ये कोशिश होनी चाहिए, प्रदेश वालों आपके साथ इस काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और आगे इस राज्य के लिए हमें और आपको अपनी भूमिका तय करनी होगी, और ये निश्चय किया हुआ है और इसको और बड़ा बल देने की आवश्यकता है। आप अपने मुकाम तक जाएंगे। आपके जो भी मांग पत्र, 8 सूत्री मांग पत्र मैंने देखा है, ये मांग पत्र किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसका निर्माण खुद खड़ा होकर करिए। सुरेश मां को आपसे यात्रा करने के लिए आया। मांग कौन देता है? कमजोर लोग मांग देते हैं, जो छूट गए लोग मांग देते हैं, जिसमें राज्यसत्ता पर काबिज होने का ताकत और क्षमता रखने वाले मांग पत्र से नहीं चलेंगे, हकों की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, भागीदारी की बात होनी चाहिए, साझेदारी की बात होनी चाहिए। और सुरेश मां को आपको साझेदार बनना चाहता है। हम दाता और याचक की भूमिका में नहीं, एक भागीदार के रूप में हम जीना चाहते हैं। आपको अपनी सबलता, अपनी क्षमताओं पर खड़ा करना ये मेरा दायित्व है, अधिकार के नजदीक ले जाना ये मेरा दायित्व है, बराबर की भागीदारी सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है। और इस दायित्व के राज का एक अगुवा नेता होने के नाते ये जवाबदेही मुझे पता है, और इस जवाबदेही में जब भी मौका मिलेगा ये भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, ये हमारा आपके साथ। आप करिए, मिश्रित विचार हो सकते हैं, दलीय विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अभाव और समाज के साथ जो नुकसान हो रहा है इसका विचार एक होना चाहिए। जो हमारा नुकसान हो रहा है, वर्ष का नुकसान हो रहा है, जो पूरे समुदाय का जो नुकसान हो रहा है उसका विचार एक मत होना चाहिए। ये मेरी मान्यता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन जी रहे हैं, चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई क्षेत्र हो, अगर इस आकांक्षाओं को छू नहीं पाते, इस आकांक्षाओं पर मेहनत नहीं कर पाते और वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभाव नेतृत्व माना जाता है, नेतृत्व की कमी मानी जाती है। तो अगर किसी में बल देना है तो सबसे ज्यादा नेतृत्व पर बल देना है, और आपका नेतृत्व मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि विकास जैसा नेतृत्व, रांची जिला अध्यक्ष जैसा नेतृत्व, छपरा के जिला अध्यक्ष जैसा नेतृत्व, हम कई जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष जैसा नेतृत्व, महिला नेतृत्व, एक अच्छा चीज, एक अच्छा वातावरण मुझे दिख रहा है। जिस विचार करने की समाज में क्षमता हो, कई समाज आबादी में तो बड़े, लेकिन विचार सहजता से नहीं कर पाते, एकजुटता रख नहीं पाते।
मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये समाज वैचारिक रूप से काफी ऊंचा है। कई जनसंख्या बल में बड़े समाज से बड़ा वैचारिक रूप से आप हमारा ये समाज बड़ा है, मेरा विश्वकर्मा समाज बड़ा है, क्योंकि इनमें इस बात का बोध है कि हमें क्या कब और किस रूप से करना चाहिए। तो ये जिंदा समाज माना जाता है, ये मेरा जिंदा समाज है। इनका अधिकार, मैंने कहा, अधिकार तक पहुंचने का तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। मैं आप सभी से बैठूंगा, ज्यादा सुनना पसंद करेंगे। समाज की कई ऐसी आकांक्षाएं जो इस पटल पर अभी मेरे समाज के नेता रखेंगे, मैं सीधे तौर पर आपको सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरी एक कोशिश पहले भी है और बाद में भी है। एक चाय के कप के साथ हम लोग की बैठने की व्यवस्था कराइए, ताकि हम लोग बैठकर झारखंड की चिंता, इस राज्य के डेवलपमेंट की चिंता और अपने विश्वकर्मा समाज की चिंता एक साथ हम लोग रख सके और अपने वैचारिक भागीदारी बनाएंगे, ताकि हम लोग तक पहुंच सके और अपने लक्ष्य को हम लोग पूरा कर सके। यही आकांक्षा के साथ अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ये आने वाला समय आपका है, मेरे परिवार का है, इस विश्वकर्मा समाज का है। निर्माण ही तो है, निर्माण ही तो करना है, बनाना तो ही है, और इस राज्य का निर्माण करता आप हैं। विश्वकर्मा की भांति जिस गांव में जितना परिवार है, उस गांव में आप अपना मेहनत, अपना काम और अपने वैचारिक रूप से लोगों को जोड़ने का काम प्रारंभ करिए। हम आपके साथ हैं, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में, एक बैकवर्ड शक्ति के रूप में। ये शख्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी आकांक्षाओं में, आपकी उपलब्धियों में, दोनों में हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आप सभी का।